मौजमजाई मार्केट पर आज उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई जब वजीर आला केसीआर के खिलाफ दरोग बयानी और इल्जाम तराशी और नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल को लेकर गोशामहल के बरहम टीआरएस लीडर नंदू बिलाल ने गणेश उत्सव समिति के शानशीन पर मौजूद आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वास को वजीर आला केसीआर के खिलाफ इल्जाम तराशी और शहर की फिरकेवाराना हमआहंगी को मुकद्दर करने की कोशिशों के खिलाफ इंतबाह दिया, जिसके साथ ही वजीर आला आसाम और गणेश उत्सव समिति के कायदीन हवास बाख्ता हो गए। उन्होंने गणेश उत्सव समिति के एक लीडर की तकरीर को रोक दिया और माइक अपनी मुट्ठी में लिए और कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर पर बुहतान लगाने का कोई फायदा नहीं है। चारमीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करने के बाद आसाम के वजीर आला ने मीडिया से बात की और केसीआर के बारे में नामुनासिब तबसरा किया। हेमंत बिस्वा जो चारमीनार से मौजमजाई मार्केट पहुंचे थे, भाग्यनगर उत्सव समिति के इर्तिबाब मुनक्किदा स्टेज पर बोलने के लिए तैयार थे। उस वक्त गोशामहल टीआरएस के सीनियर लीडर नंदू बिलाल ने स्टेज पर जाकर माइक छीन लिया। नंदू बिलाल ने आसाम के वजीर आला को स्टेज पर इंतबाह दिया कि आपको केसीआर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। इस वाक़े के साथ ही कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया और आसाम के वजीर आला हवास बाख्ता हो गए। बाद अज़ां पुलिस ने नंदू बिलाल को गिरफ्तार करके एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नंदू बिलाल ने खबरदार किया कि अगर चीफ मिनिस्टर आसाम ने वजीर आला केसीआर पर नामुनासिब तबसरा किया तो वो उन्हें खबरदार करते हैं कि वो ऐसा करने से बाज रहे। गणेश त्योहार पर आए आसाम के वजीर आला ने कहा कि वो इस मौके पर सियासत पर बात करना मुनासिब और माकूल नहीं समझते। नंदू बिलाल ने कहा कि उन्होंने आसाम के चीफ मिनिस्टर को बोलने से रोका क्योंकि उन्होंने अपने वजीर आला की तौहीन की थी। हैदराबाद में आसाम के वजीर आला पुरअमन और सलामती में खलल डालने का उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इश्तियाल अंगेज तबसरा किया गया तो उन्हें तनहा छोड़ दिया जाएगा। नंदू बिलाल ने उनसे कहा कि वो विसर्जन का प्रोग्राम पुरअमन तरीके से तय होने दें। गवर्नमेंट की तरफ से पूरे गणेश विसर्जन का इंतजाम भव्य रूप से किया गया है। भाग्यनगर उत्सव समिति वाले जो स्टेज लगा रहे थे, जो प्रयत्न कर रहे थे, उसमें आसाम के सीएम हमारे हेमंत बिस्वा जी आकर बेवजह आप किस लिए आए, आप क्यों आए, आप धर्म के प्रचार के लिए आए, गणेश भगवान के लिए बताना, जुलूस के लिए कुछ बताना, ये छोड़ के चंद्रशेखर राव के लिए अब शब्द बोलने पर हम बर्दाश्त नहीं कर सके और हमने उनसे विनती की आप यहाँ से चले जाइए, हमारे सीएम के लिए आप कुछ भी बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हादसा हुआ था, सब शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है। मैं जनता से अपील करता हूँ आप शांतिपूर्वक इस जुलूस का आनंद ले और भारतीय जनता पार्टी वाले और जो भी उत्सव समिति के लोग हैं उनको फिर एक बार वार्निंग देता हूँ, आइंदा कोई भी तुम्हारा लीडर बाहर से आके हमारे सीएम के लिए गलत बात बोलेगा उसको बर्दाश्त सवाल ही नहीं किया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गणेश उत्सव में एज ए चीफ गेस्ट आए, यहाँ दर्शन करना, जुलूस के लिए भाषण देना, भगवान के गणेश भगवान के लीलाओं के बारे में बोलना, पर एक राष्ट्र के मुख्यमंत्री को गाली देना कहाँ से बनता? तुम है कौन बोलने वाले? सवाल ही नहीं बर्दाश्त करने का। एक अलवाट हो गया, उनको एक आदत पड़ गई, जो दिल में आए बोल रहे सीएम के ऊपर, केटीआर के ऊपर। तुम तुम्हारा काम करो, हम भी हिंदू है, हम ब्राह्मण है, पूरा स्टेज के ऊपर आजू बाजू पूरा प्रसाद बांटे, हजारों लोगों को डोनेशन दिए, हमेशा सबको हेल्प करते। कैसा बर्दाश्त किया जाता? हमारे तेलंगाना का राष्ट्रपिता सीएम को आप गाली दे तो ठहर के सुनना।